नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीटो ऐप पर। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा, मेरे साथ समीप राजगुरु सर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थैंक यू। आईपीएल 2026 में बात करेंगे आज सुपर संडे की। संडे आता है तो सुपर अपने आप हो जाता है। सुपर सैटरडे और सुपर संडे वीकेंड्स जो होते हैं वो सुपर हो जाते हैं क्योंकि डबल हेडर्स देखने को मिलते हैं, डबल मजा भी देखने को मिलता है। और आज यानी संडे के दिन दो बड़े मैचेस खेले जाने वाले हैं। सबसे पहले खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस, ये 3:30 बजे से खेला जाएगा। और बाद में खेला जाएगा मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में मैच। अब इस सेगमेंट में यहां पर बात कर रहे हैं पहले मुकाबले की, लखनऊ वर्सेस गुजरात। एक तरफ लखनऊ जहां पर हमें मास्टर क्लास बल्लेबाजी देखने को मिली थी पिछले मुकाबले में मुकुल चौधरी की, वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस ने भी एक क्लोज मैच जीता था। दोनों ही टीमों ने अपना पिछला मुकाबला यहां पर जीता है। और लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो मुकुल चौधरी की वो मास्टर क्लास बल्लेबाजी देखने को मिली थी, वहीं दूसरी तरफ डेविड मिलर थे गुजरात के सामने दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हार मिली थी। तो दोनों टीम अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही हैं, लेकिन जीत से ज्यादा कॉन्फिडेंस किस टीम को मिला होगा? दोनों टीमों में एक सिमिलैरिटी भी है जी, और दोनों की सिमिलैरिटी ऐसी है कि दोनों टीमों को बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा दोस्तों जी। और वो सिमिलैरिटी क्या है, वो समानता क्या है? वो समानता ये है कि दोनों ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज की मैच के। जी, मुकुल चौधरी ने आखिरी मैच में सिंगल लेके उन्होंने जीता। बिल्कुल। ये सिंगल ना लेने की वजह से दिल्ली कैपिटल्स हार गई, क्योंकि उन्होंने सिंगल नहीं लेने दिया तो ये 1 रन से मैच जीत गई। बिल्कुल। तो देखो ये जो है ना, दोनों टीम्स का कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि अप होगा, क्योंकि दोनों टीम्स ने कहीं ना कहीं मतलब हारी हुई बाजी जो है वो जीत में बदली। बिल्कुल। तो कमिंग इनटू दिस मैच मुझे लग रहा है कि दोनों टीम्स का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे जोन में होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत हाई हो गया और अब एक सडनली जो टीम है ये राजस्थान रॉयल्स और पीबीकेएस या फिर वो आरसीबी बन गई है, लेकिन दोनों का एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड दोनों टीम्स का होगा कि हमने क्लोज मैचेस, हारे हुए मैचेस हमने जीत में तब्दील किए। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों कॉन्फिडेंस के साथ जीत दिमाग में रखकर इस मैच में आने वाली है। बिल्कुल। और एक और सिमिलैरिटी है इन दोनों टीमों में, अगर आप देखेंगे तो दोनों का जो मिडिल ऑर्डर है ना, वो बिल्कुल ठुस इस वक्त नजर आ रहा है, ढीला नजर आ रहा है। तो ये भी एक चीज है। लेकिन सबसे पहले जैसे हम अक्सर शुरुआत करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के साथ, दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 7 मुकाबले खेले गए हैं। लखनऊ ने 4 मैचेस जीते हैं, एलएसजी ने 3 मैचेस जीते हैं। और यही चीज दिखाता भी अगर आप देखोगे तो यहां पर दोनों टीम्स नई हैं, अभी रिसेंटली इंक्लूड हुई हैं यहां पर आईपीएल में। और गुजरात टाइटंस ने एक आईपीएल जीत भी लिया है और एक में रनर अप भी रहे हैं। और एलएसजी से ज्यादा मजबूत टीम भी नजर आती है। लेकिन इस सीजन में कहीं ना कहीं वो शायद अपना कॉम्बिनेशन नहीं तलाश पा रहे हैं, मिडिल ऑर्डर उस तरीके से फायर नहीं कर रहा है, कई सारी चीजें। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, यानी कि एलएसजी होम टीम है। और सबसे पहले प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं, बात करते हैं यहां पर एलएसजी की प्लेइंग 11। एडन मार्करम और मिचेल मार्श ओपन करेंगे। नंबर 3 पर ऋषभ पंत, उसके अलावा आयुष बडोनी है। निकोलस पूरन नंबर 5 पर आते हैं। और आपको बता दें मुकुल चौधरी जो कि पिछले मैच के हीरो हैं, शाहबाज अहमद है, मोहम्मद शमी है, मणिमरन सिद्धार्थ है, आवेश खान, प्रिंस यादव और इंपैक्ट प्लेयर में दिग्वेश राठी। यहां पर सबसे पहली चीज तो यही है कि इस टीम के पास मिचेल मार्श भी है, इस टीम के पास एडन मार्करम भी है, निकोलस पूरन भी है, ऋषभ पंत भी है। मिचेल मार्श है नहीं, मतलब है लेकिन है नहीं ना, है नहीं, आए नहीं अभी तक। वो ऑस्ट्रेलिया में कब आएंगे उस पर क्लैरिटी भी नहीं है। नहीं, मिचेल मार्श खेल रहे हैं लेकिन सॉरी मिचेल मार्श नहीं, मिचेल स्टार्क, सॉरी मैं यार कंफ्यूज हो जाता हूं दोनों। हाँ, खेल रहे हैं लेकिन आए नहीं है अब तक। तो मिचेल मार्श का वही सीन है। अगर हम ओपनिंग पेयर की बात करें, सबसे पहले एडन मार्करम और मिचेल मार्श अब तक उस रंग में नजर नहीं आए हैं। अब क्या उनको समस्या आ रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आप पूरा उनका पहले वाली लीग भी देखेंगे जहां पर ऑस्ट्रेलिया में जो लीग हुई थी वहां पर भी उन्होंने रन्स नहीं किए थे। तो पूरा जो फॉर्म है वो खराब चल रहा है यहां पर। ओपनिंग पेयर काम नहीं कर रहा है। आपने ठीक कहा। मैं मिचेल दोनों मिचेल जो है वो एक आया नहीं है और एक खेल रहा है, लेकिन है और नहीं भी है। मिचेल मार्श है पर है भी नहीं। एग्जैक्टली तो ये बात सही है। तो नहीं, मिचेल मार्श के साथ प्रॉब्लम क्या है, मैंने देखो हमने जब पिछली बार भी बात की थी, मिचेल मार्श को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मिचेल मार्श आते ही जो चलाने की बात कर रहे हैं, मिचेल मार्श नेचुरली जो है ना मॉडर्न डे टेम्पलेट के तरीके से वो खेलना चाह रहे हैं, लेकिन वो उस टेम्पलेट के खिलाड़ी है नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो थोड़ा सा पिछले जनरेशन का है। मतलब वो 2-4 साल पुराना वाला T20 का प्लेयर है। T20 का प्लेयर है, स्पेशलाइज्ड है, कैप्टन ऑस्ट्रेलियन, लेकिन वो
वैभव सूर्यवंशी या अभिषेक शर्मा या ट्रेविस हेड नहीं है ये। बिल्कुल। थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा सेटल होने के बाद अगर वो खेले तो वो बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन वो सेटल अपने आप को होने ही नहीं दे रहे और पहले गेंद से चला के खेल रहे हैं। और मिचेल मार्श के बारे में मैंने पहले भी यही कहा था, मिचेल मार्श आते हैं, चलाकर खेलते हैं और वो आउट हो जाते हैं, 2-3 अच्छे शॉट्स भी मारते हैं, लेकिन मिचेल मार्श का नेचुरल गेम जो है ना वो स्लॉगिंग वाला नहीं है। तो उनको थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, ज्यादा नहीं, 1-2 गेंदें रिस्पेक्ट देकर खेले तो मिचेल मार्श हो सकता है आपको कम बैक करते हुए देखें, हो सकता है सेंचुरी दिख जाए, हो सकता है बड़े रन्स दिख जाए और इफेक्टिव हो जाए, टीम के लिए इंपैक्ट लेकर आए। तो मुझे ये लगता है जैसे एडन मार्करम की जो खेलने की स्टाइल है, जो उनका टेम्पलेट है, जो उनकी शैली है, वो क्या है, एडन मार्करम आराम से शुरू करते हैं, वो नहीं पागलों की तरह शुरू हो जाते। आज के जमाने में तो मतलब एक पागलपन है बैटिंग में कि आओ और मारना शुरू करो, तो वो पागलपन एडन मार्करम में नहीं है। मिचेल मार्श उसको मुझे ऐसा लगता है कि वो कंपेंसेट करना चाह रहे हैं, वो ना करना चाहे, वो अपने नेचुरल गेम में आए, थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करें और फिर अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाएं, तो दोनों की जोड़ी जो है बहुत इफेक्टिव हो सकती है। बिल्कुल। ऋषभ पंत इस टीम की ताकत है या कमजोरी है? क्योंकि एक बार ही आई थी वो मैच, वो निकाल कर ले भी गए थे, लेकिन उसके अलावा आप देखोगे तो ज्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और वो भी ऐसा लग रहा है कि अननेसेसरी प्रेशर उन पर आया हुआ है। एक तो 27 करोड़ का प्रेशर अपने आप में बहुत बड़ा प्रेशर होता है, दूसरी तरफ गोयनका साहब जो है वो भी ऐसा लगता है कि अब डंडा लेके पीछे पड़े ही रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऋषभ पंत ओवरऑल एज कैप्टन, एज बैटर, आपको क्या लग रहा है कहां पे समस्या आ रही है ऋषभ पंत के साथ? नहीं, ऋषभ पंत की अगर मैं बात करूं ना तो मुझे ये लग रहा है कि ऋषभ पंत एज ए प्लेयर अगर खेले तो बेटर होगा, क्योंकि वो एक्सीडेंट से उभर के आए, वैसे ही उनके सामने बहुत चैलेंजेस है कम बैक करने के। बिल्कुल। दूसरा चैलेंज उनके सामने है कि ही इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, है ना, 27 करोड़ का खिलाड़ी है, तो बहुत सारे चैलेंजेस है। मुझे लगता है कि अगर ऋषभ पंत इस समय कप्तानी, उनसे अगर बोझ कप्तानी का हटा दिया जाए, आप मिचेल मार्श को दे दो, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रहे, मौजूदा कैप्टन है, एडन मार्करम को दे दो, साउथ अफ्रीका के मौजूदा कैप्टन है, और आपके 100% है टीम में, वो कहीं जा नहीं रहे, पूरे सीजन यहां पर है। ऋषभ पंत को अगर आप ऐसे प्लेयर भी खिला सकते हो तो मुझे लगता है उनसे प्रेशर कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, ऊपर से टीम का सुपरस्टार प्लेयर है, तो सारी नजरें रहती है कि ऋषभ पंत जिता देगा, जबकि टीम में एडन मार्करम है, मिचेल मार्श है, निकोलस पूरन है, आयुष बदौनी है, भाई इतने बड़े बड़े नाम है, लेकिन हर किसी की नजर ऋषभ पंत पर, तो बहुत ज्यादा जो है ना प्रेशर मेरे को लगता है ऋषभ पंत पर है, जिसकी वजह से वो ब्रेक कर रहे हैं। और मुझे तो नहीं लगता कप्तानी से आप हटाओगे, लेकिन ऋषभ पंत इस प्रेशर से उबर नहीं पा रहे हैं। उन्हें इस चीज को भूलना होगा कि उन्हें कप्तानी भी करनी है, उन्हें मैच भी जिताना है, वो अपना गेम खेले जिस तरीके से ऋषभ पंत जाने जाते हैं, तो मेरे को लगता है ऋषभ पंत इफेक्टिव हो सकते हैं। वरना अगर आप देखो, अगर बात करें यहां पर आयुष बदौनी की, पिछले मैच में भी अगर आप देखो, आप लाइन क्रॉस करवा के नहीं आते हो, आपके मुकुल चौधरी ने मैच जरूर जिता दिया, लेकिन हारा हुआ मैच जिताया, क्यों? क्योंकि जो आयुष बदौनी को स्टार्ट्स मिल रहे हैं, आपने 54 रन बना लिए, आपके विकेट गिर रहे हैं, आप आराम से खेल के इस मैच को जिता सकते थे। आप 125 के कुल स्कोर में आप 15वें ओवर पे आउट होकर चले गए, 13.5 ओवर था, 13.5 था, 14th ओवर पे आउट हो गए, तो 127 पे 7 हो गए थे एलएसजी। और क्यों हो गए थे? एडन मार्करम ने अपना काम नहीं किया, एडन मार्करम को स्टार्ट मिला, कन्वर्ट नहीं कर पाए 22 रन, मिचेल मार्श को स्टार्ट ही नहीं मिला, ऋषभ पंत ने 10 रन बनाए स्ट्रगल कर करके, आपने गेंदें भी खराब कर दी, आपने सेटल भी हो गए, उसके बाद आप टेक ऑफ नहीं कर पाए। तो मुझे लग रहा है एलएसजी को ये जो ऊपर के बैट्समैन है, निकोलस पूरन, अभी तक निकोलस पूरन का जलवा दिख ही नहीं रहा है, तो कम से कम इन 4 में से 2 को तो फायर करना होगा अगर ये जीटी के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके जीतना चाहते हैं घर पर। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो पक्की है इस मुकाबले में कि दोनों की गेंदबाजी में अच्छा दमखम नजर आ रहा है। प्रिंस यादव ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, शमी ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, रबाड़ा, राशिद खान पिछले मैच में कुछ रंग में नजर आए हैं। तो समय की थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्टेज है हमारे पास। दोनों टीमों में से कौन सी टीम में आपको ज्यादा दमखम नजर आ रहा है लखनऊ के इकाना स्टेडियम में? जॉस बटलर फॉर्म में आए, जॉस बटलर को स्टार्ट मिला है, तो जॉस बटलर गेम चेंजर है, और मुझे लगता है जॉस बटलर ने अगर जो पिछले मैच में बैटिंग की थी उस तरीके की बैटिंग अगर उनकी दोबारा देखने को मिली और 50-55 रन से वो अगर 80-90 रन पे जाते हैं तो जीटी एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर बन सकती है, चाहे वो चेज कर रहे हो, चाहे वो अपना टारगेट सेट कर रहे हो। और आप साई सुदर्शन एक वीक लिंक है और शुभमन गिल खेल रहे हैं, लेकिन वही 150-160 थोड़ा सा अगर वो एक्सेलरेट कर सकें और यहाँ पर जॉस बटलर का साथ दे सके तो ये, और नीचे से ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि मुझे वॉशिंगटन सुंदर से भी आप देख रहा हूं कि बैटिंग उनकी होनी शुरू हो गई है, इनको थोड़ा सा अगर पेसअप कर लें तो एक स्ट्रांग यूनिट जीटी है। तो मुझे लग रहा है कि बराबर की टक्कर है यहाँ पर, भले ही लखनऊ में मुकाबला हो रहा है, लेकिन शायद क्योंकि लखनऊ में तो एलएसजी को थोड़ा सा एडवांटेज है कि घर पर खेल रहा है। एग्जैक्टली, तो यही कुछ रहने वाला है। और यहाँ पर वीटो ऐप पर हम लगातार बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 के क्रिक वीटो में। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये एक सबसे सुपर हिट मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। अगले एपिसोड में उसकी बातचीत करेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप वीटो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।